ओम भैरवो भूतनाशस्य भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपलश क्षेत्रद क्षत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खरपाराशि स्मानकत। यह भैरव अष्टोत्तर शतनाम है। इस भैरव अष्टोत्तर शतनाम का जो व्यक्ति रोजाना पाठ करता हो, कम से कम 11 बार रोज, उसको ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, काला जादू उसका असर नहीं हो सकता है, और हो गया है तो तुरंत ठीक हो जाता है। यदि कोई मनुष्य जिसके घर परिवार में किसी सदस्य को पवन आती हो और पवन के माध्यम से वो परोपकार का काम करता, दूसरों को ठीक करने का काम करता है और पैसे नहीं लेता है, परंतु जिस पवन से वो काम कराता उसको भोजन नहीं देता हो, उसको हवन नहीं देता हो, उसको भेंट पूजा नहीं देता हो, तो एक न एक दिन वो परिवार बर्बाद हो जाता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। क्योंकि जो भी शक्ति काम करती है, चाहे वो काली माँ वाली पवन आती हो, चाहे वो भैरव देवता वाली पवन आती हो, चाहे वो वीर वाली, कोई भी वीर वाली पवन आती हो, तो भी उनको भेंट पूजा तो देना ही देना पड़ेगी। आपको उसके निमित्त दान धर्म करना पड़ेगा, उनके निमित्त हवन पूजन करना पड़ेगा। और यदि आप ये नहीं करते हो, किसी से पैसा नहीं लेते हो, पैसा नहीं मांगते हो, और आप पब्लिक का काम करते हो, तो मान करके चलो आपके ऊपर ऋण चढ़ता है, और उस ऋण के प्रभाव स्वरूप एक न एक दिन आपका घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्योंकि आप उस शक्ति को न तो हवन देते हो और न भेंट पूजा देते हो। क्योंकि आपने हर सप्ताह में 5, 7, 10 व्यक्ति का भी काम किया, तो 10 बार आपको उनकी भेंट पूजा देना होगी। और ये ही नहीं करने की वजह से, ऐसा नहीं करने की वजह से ही कई घर बर्बाद हो गए जिनकी यहाँ पवन आती थी और उनने ये भेंट पूजा देना बंद कर दी। यदि पवन को बलि लगती है तो बलि देना होगी, यदि पवन को हवन लगता है तो हवन करना होगा, और यदि पवन देवता को जो भी आते थे, यदि उनको किसी भी प्रकार का कोई भोजन या पूजन या जप तप लगता है तो वो आपको कराना होगा। और आप नहीं करा पाते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता, आप इस काम के लिए पैसे नहीं लेते हो, तो दूसरों का जो काम किया गया है उसका ऋण आपके ऊपर चढ़ता है, और उस ऋण के फल स्वरूप आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। मानो या न मानो, यह सत्य है, और कष्ट आपको ही भुगतना पड़ेगा। दूसरों का कष्ट आपने हरा है तो आपको वो कष्ट भोगना ही भोगना पड़ेगा। जय माता दी।